और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जो लखनऊ से। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा पार्टी पर जमकर निशाना साधा निकाय चुनाव को लेकर। ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप बसपा के लखनऊ से, जहां बता दें आपको कि बसपा सुप्रीमो का भाजपा पर तंज देखने को मिला है। निकाय चुनाव को टालने का भारतीय जनता पार्टी पर मायावती ने आरोप लगाया और बीजेपी की नीयत पर सवाल भी खड़े किए हैं। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर नगर निकाय चुनावों को साजिशन टालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार की नीयत सही होती तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तुष्टीकरण में वक्त बर्बाद करने की बजाय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण पर ध्यान केंद्रित करती। मायावती ने पार्टी के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड निकायों के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों के एक महत्वपूर्ण सम्मेलन में आरोप लगाया कि बीजेपी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत स्थानीय निकाय चुनावों को टाला है। उन्होंने कहा कि बीएसपी कार्यकर्ता बीजेपी के इस षड्यंत्र से उठे राजनीतिक उबाल पर प्रतिक्रिया ले और नए साल की शुरुआत से ही आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाए। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बीजेपी की नीयत और नीति अगर उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को टालने की नहीं होती तो वो धर्मांतरण, हेट, जिहाद, मदरसा सर्वे आदि के संघ के तुष्टीकरण में समय बर्बाद करने के बजाय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर ध्यान केंद्रित करती। इससे आज जैसी विचित्र और दुखद स्थिति पैदा न हुई होती। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की खास जिम्मेदारी है कि वो लोकतंत्र के हित में निकाय चुनाव पूरी संवैधानिक और कानूनी प्रतिक्रियाओं के साथ समय से संपन्न कराएं, वरना ये सोचना गलत नहीं होगा कि बीजेपी दिल्ली नगर निगम की तरह ही उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनावों को भी टालते रहना चाहती है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसके खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई के दौरान 27 दिसंबर को सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि बिना ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के ओबीसी आरक्षण नहीं तय किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में काफी समय लगने की संभावनाओं को देखते हुए सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के ही निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करे। विपक्षी दल इस घटनाक्रम को आरक्षण खत्म करने की बीजेपी की साजिश करार दे रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने बृहस्पतिवार को उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील भी दायर की है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस को आरक्षण विरोधी पार्टी करार देते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों ने मिलकर पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण के संवैधानिक अधिकार को लगभग निष्क्रिय और निष्प्रभावी बना दिया है और अब वही द्वेषपूर्ण रवैया ओबीसी वर्ग के आरक्षण के संबंध में भी अपनाया जा रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि इसी जातिवादी नियत के कारण सरकारी विभागों में हजारों आरक्षित पद खाली हैं। इस मामले में समाजवादी पार्टी सपा की सोच, नीति और नियत ठीक नहीं है। मायावती ने आरोप लगाया कि पहले कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण से संबंधित काका कलेलकर और मंडल आयोग की सिफारिश को ठंडे बस्ते में डाले रखा था। उन्होंने कहा कि फिर यही नकारात्मक रवैया बीजेपी का भी हो रहा है। तो खबर देख रहे हैं आप इस वक्त लखनऊ से, जहां मायावती ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए हैं और साथ ही साथ चुनावी नियत को भी ठीक करार नहीं दिया है। सफलता की ओर न्यूज 18 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 अब जियो टीवी पर भी।